लिया हीरा बदमाश, सुन लिया तुमने। मुझसे प्यार करती है वो, मुझसे। और तुम भी एक बात याद रखना, मोहब्बत और नफरत में भी सिर्फ एक सूतर का फासला होता है, सिर्फ एक सूतर का। कि काफ़ी अरसे से इस तरह के ड्रामे हो नहीं रहे थे, तो पब्लिक को आहिस्ता आहिस्ता हम आदत डालेंगे, दोबारा से इस तरफ लेकर आएंगे। इसके पब्लिक को अब कमर्शियल ड्रामा देखने की और कमर्शियल गाने देखने की आदत पड़ चुकी है। हम बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, उनको फील भी ना हो तो बड़े तरीके से उनको इस साइड पे लेकर आएंगे। कि कंटिन्यू करना चाहिए, कम से कम 1 महीना तो इसको चलना चाहिए था, देखना चाहिए था। तमाम आर्टिस्टों ने इतना परफेक्ट उसको किया था और राइटर ने इतना मजबूत उस कहानी को लिखा था कि पब्लिक हिल नहीं सकती थी और पब्लिक उसको होल्ड नहीं कर सकती थी। अगर मैं समझता हूँ कैसे सनाउल्लाह साहब ने उसको स्क्रिप्ट पे ध्यान ना दिया होता, डायरेक्शन पे ध्यान ना दिया होता, रिहर्सल पर ध्यान ना दिया होता, फिर तो हम कहीं कंफ्यूज हो सकते थे। जो इंसान बहुत नीचे से ऊपर जाता है ना, बहुत मेहनत से, बहुत स्ट्रगल से, तो उसको बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब आपके सामने एक रंगारंग दुनिया और आप कुछ बनना चाहते हो, आप आसमान पर चांद की तरह उभरना चाहते हो, तो फिर आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वो बदमाश से लड़की छीनना, डर नहीं लगा था? थोड़ा सा लगा है कि बदमाश से लड़की को ले आना, लेकिन बदमाश ही जब टिश्यू से खुद साफ कर रहा हो पसीना। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ पन्ना, अगर तुम आना चाहती हो तो मेरे पीछे आ जाओ। पन्ना, रुक जाओ। जब लड़की जाना चाहती है ना, फिर चाहे बदमाश हो, पुलिस तो वाला कोई हो, भी हो। चाहे कोई बादशाह हो, अरे very वो good, उसे नहीं छा रोक गई है। सकता जब लड़की जाना चाहती है। असल में लड़कियों का कसूर नहीं होता, ये जो हीरो होते हैं ना, ये वर्गलाते हैं लड़कियों को। कोशिश हम करेंगे कि कमर्शियल ड्रामे में भी उनको कुछ ऐसा मिले जो इस ड्रामे में दिखाया। ये ड्रामा लाहौर का या पंजाब का नहीं है, ये ड्रामा पाकिस्तान का है। पाकिस्तान जितने लोग मौजूद हैं, देखना चाहिए कि स्टेज ड्रामा में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तुम्हारा मेरा रिश्ता प्यार का है, इश्क का है, मोहब्बत का है। पन्ना के दिल की अपनी दुकान है और ये पन्ना को पता है कि उसने अपनी दुकान का सौदा किसको बेचा। तुम जैसा गुंडा मवाली पन्ना का इश्क नहीं हो सकता। याद करो हीरे, तुम मुझसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, इश्क करते थे, पर मैंने तुम्हें कभी आई लव यू नहीं कहा। आई हेट यू, आई हेट यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त तमासील थिएटर में मौजूद हैं सरफराज विक्की और फ़रोज़ा अली। इस वक्त तमासील थिएटर में जो ड्रामा चल रहा था उसका नाम था हीरा ते पन्ना। ड्रामा का जो मेन हीरोइन थी वो फ़रोज़ा और जो ड्रामे में हीरो था वो था सरफराज विक्की। अभी बात करते हैं इस ड्रामे के हवाले से। सरफराज भाई से पहला मेरा सवाल होगा, सरफराज भाई, इससे पहले आज मैंने ड्रामा देखा है जन्म जन्म की मैली चादर के बाद, अगर कोई ड्रामा जिसमें अब प्रॉपर एक स्टोरी के तहत ड्रामे ने अब सारी स्टोरी लेकर चला है और एंड तक पब्लिक भी बैठी रही है और स्टोरी भी एंड तक ख़त्म हुई है, पता चला है कि ड्रामे में ये मैसेज था, ये सारा इस ड्रामे को इतना शॉर्ट क्यों चलाया गया? शॉर्ट क्यों चलाया गया है, ये तो हमारी बदकिस्मती है। इसको बढ़ना चाहिए था ड्रामे को, क्योंकि एक ड्रामा उसके लिए थोड़ा सा हौसले की ज़रूरत होती है। बहरहाल ये प्रोड्यूसर की मर्ज़ी है कि उसने 1 हफ़्ता दिखाना है, उसने 2 हफ़्ते दिखाना है, पूरा महीना दिखाना है, ये तो प्रोड्यूसर की मर्ज़ी है। हमारा तो काम है सिर्फ परफॉर्म करना। वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि आपका काम है परफॉर्म करना, लेकिन आप प्रोड्यूसर को कह तो सकते हैं। आज जुमेरात थी, आखिरी शो था और आखिरी दिन होता है ड्रामे, क्योंकि अब 7 दिन का ड्रामा होता है। रश देख के ड्रामे में मैं और मेरे साथी जो दोस्त बैठे थे, मैंने कहा कि जुमेरात को इतना रश आना, इसका मतलब है कि ड्रामा आगे चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, ये बिल्कुल आपकी बात बजा है कि कंटिन्यू करना चाहिए, कम से कम 1 महीना तो इसको चलना चाहिए था, देखना चाहिए था कि ऑडियंस को आगे से आगे उसके लिए एक मेहनत होती है, पब्लिसिटी होती है। जैसे अब मीडिया ने आज शो देखा बैठकर, इसी तरह मीडिया की फैमिलीज आती, उनके लिए कुछ स्पेशल शो रखा जाता, वो इसकी प्रमोशन करते आगे, और इसको जितना भी इसकी पब्लिसिटी होती वो ज़्यादा होती। वो हमारे से कमी हुई है कि मीडिया की फैमिलीज़ को दिखाना चाहिए था। ये हम सोशल मीडिया पे ये देखते रहे हैं कि इसकी जब ड्रामा लगना था तो इसकी जो पब्लिसिटी वो तकरीबन 1 माह तक चली है। 1 माह नहीं तो 15 दिन तो कन्फर्म थे, हर ग्रुप में, हर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया हर बार, लेकिन ड्रामा 7 दिन।
वो कुछ कमर्शियल, मैं आपकी जो बात आप नहीं, मुझसे करना असल चाहते में इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ कि काफ़ी अरसे से इस तरह के ड्रामे हो नहीं रहे थे, तो पब्लिक को आहिस्ता आहिस्ता हम आदत डालेंगे, दोबारा से इस तरफ लेकर आएंगे। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि पब्लिक को अब कमर्शियल ड्रामा देखने की और कमर्शियल गाने देखने की आदत पड़ चुकी है। तो हम बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, उनको फील भी ना हो तो बड़े तरीके से उनको इस साइड पे लेकर आएंगे कि वो दोबारा से इस तरह के ड्रामे देखें। फिरोज़ा, इतने लंबे डायलॉग और उसके बाद उसको साल लेके चलना, मेरे ख्याल में आपने किया होगा ड्रामा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपके यहाँ ड्रामा पहली दफ़ा देखा कि इतने पक्के और इतने लंबे डायलॉग किस तरह याद किए। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, तो मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है और मुझे बड़ा शौक़ है कि मुझे वो कैरेक्टर करवाया जाए जो मैंने कभी नहीं किया। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि ये नेगेटिव कैरेक्टर था बेसिकली जो मैंने किया है, तो बड़ी खुशी हुई। बहुत मेहनत की, स्क्रिप्टेड था, एक भी लाइन अपने पास से मैंने नहीं बोली, तो बहुत मेहनत की। 7 दिन की रिहर्सल्स थी, तो इस तरह से हमने इसको सेट किया, याद किया। दोनों से मेरा सवाल कि 2 घंटे का ड्रामा था, 11 बजे स्टार्ट हुआ है, 1 बज कर कुछ मिनट पे ख़त्म हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। पूरे 2 घंटे के ड्रामे में जुगतबाजी कुछ चंद एक थी, उसके बिल्कुल, अलावा मेहनत- टोटली मेहनत। ड्रामा था। लेकिन पब्लिक की तरफ से ये सवाल आ और ये वोटिंग नहीं हुई, गाना गाना गाना, जबकि इसमें कोई कमर्शियल गाना भी नहीं। उसकी वजह ये थी कि तमाम आर्टिस्टों ने इतना परफेक्ट उसको किया था और राइटर ने इतना मजबूत उस कहानी को लिखा था कि पब्लिक हिल नहीं सकती थी और पब्लिक उसको होट नहीं कर सकती थी। अगर मैं समझता हूँ कैसे सनाउल्लाह साहब ने उसको स्क्रिप्ट पे ध्यान ना दिया होता, डायरेक्शन पे ध्यान ना दिया होता, रिहर्सल पर ध्यान ना दिया होता, फिर तो हम कहीं कंफ्यूज हो सकते थे। लेकिन वो हर कैरेक्टर जो भी जिस जगह पे था उसने अपनी परफेक्शन दी है, पूरी भरपूर परफेक्शन। अच्छा फिरोज़ा, जैसे आप एक आर्टिस्ट भी हैं और फीमेल भी हैं, जी ड्रामे में ये दिखाया गया कि जो शोबिज़ के लोग हैं वो उनमें वफा नहीं है, जो इसमें सबक एक टच ये भी था। रियल बिजनेस के लोग नहीं उसमें ये कह सकते हैं आप कि शो बिजनेस के एक बंदा, एक लड़की चाहती है कि मैं आसमान को छू लूं, आसमान को छू लूं। जब इंसान अपनी शोहरत की तरफ जा रहा होता है तो पीछे कई कश्तियां जलानी पड़ती हैं उसे, जी। तब उसे वो शोहरत मिलती है। मेरा जो सवाल है वो आपसे है। जी आप दरमियान में ना है, मेरा सवाल फिर वही पे ही है जी जी कि आपकी लाइफ शोबिज़ से है, रियल लाइफ में भी कोई ये टच है आप में या नहीं? नहीं, देखें असल में पता है क्या होता है, जब कोई खिदर साहब बहुत लड़की, तेज आदमी है, मैं जहाँ ये इनसे लोग- भी ज़्यादा तेज़ हूँ। नहीं, अभी ये थोड़ी देर पर कह रहे थे कि मुझे किसी ने कहा जी खिदर साहब इन्होंने पाकिस्तान छोड़ गए थे, वो आ नहीं रहे, तो इन्होंने खुद कहा था कि अच्छा हुआ कि वो नहीं आ रहे, लेकिन आज आए हैं तो मैं तो आज फंसा लिया। असल में मैं आपको बताती हूँ, जो इंसान बहुत नीचे से ऊपर जाता है ना, बहुत मेहनत से, बहुत स्ट्रगल से, तो उसको बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब आपके सामने एक रंगारंग दुनिया और आप कुछ बनना चाहते हो, आप आसमान पर चांद की तरह उभरना चाहते हो, तो फिर आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वो कुछ पॉजिटिव वे में चली जाती हैं, कुछ नेगेटिव वे में चली जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामला हो जाते हैं जो बाद में हल भी हो जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है खिज़र साहब। अच्छा, जी स्क्रिप्ट याद करने में जी। कितना टाइम लगा? यहीं पे ही याद किया या घर जाके भी उसको याद करते थे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, तो घर जाके डेफ़िनेटली याद करना पड़ा, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। एक मर्तबा जो चीज़ मेरे वो दिमाग से गुज़र जाए तो वो मुझे हमेशा याद रहती है। सरफराज भाई, आप इसमें हीरो थे और उसके बाद आपने इनको वहाँ से किसी से छीन लिया। असल में लड़कियों का कसूर नहीं होता, ये जो हीरो होते हैं ना, ये वर्गलाते हैं लड़कियों को। लड़कियां तो भोली भाली होती हैं, वो तो आती हैं स्टार बनने के लिए, ये वर्गलाते हैं लड़कियों को। इसी सवाल का जवाब, सवाल उन्होंने कर दिया, अब जवाब आपने देना। सर ये तो बंदे की अपनी क्वालिटी होती है कि वो किस तरह छीन सकता है किसी को किसी से, तो ये तो क्वालिटी होती है। दरअसल ना मेरे पीछे बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, ठीक है ना। उसमें डॉक्टर अजमल मलिक साहब का भी नाम है, और मंजूर सिंधु साहब हैं, इजाज़ चंदा साहब हैं, इफ्तिखार हैदर साहब हैं, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने, बिलाल चौधरी साहब हैं जिनके साथ मैंने परफॉर्म किया। उन्होंने मेरे अंदर सब कुछ डाल दिया है कि कुछ भी कर सकता हूँ। बदमाश से लड़की छीनना डर नहीं लगा था? थोड़ा सा लगा है कि बदमाश से लड़की को ले आना, लेकिन बदमाश ही जब टिश्यू से खुद साफ कर रहा हो पसीना। नहीं, देखें जब लड़की जाना चाहती है ना, फिर चाहे बदमाश हो, पुलिस तो वाला कोई हो, भी हो। चाहे कोई बादशाह हो, अरे very वो good, उसे नहीं छा गई रोक है। सकता जब लड़की जाना चाहती हो। ये मैसेज किनके लिए है? ये मैं सबके लिए सबके लिए है। जब लड़की जाना चाहती है
तो वो फिर किसी की नहीं सुनती। सोच लें आपने जो डायलॉग बोले, इसके बाद मुझे ये नहीं कहना कि ये जो है ना ये डायलॉग काट दें, ये न चलाना। नहीं 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 ये मैंने कि तो है। ये तो एक एक मजे में लाइफ इंटरव्यू हो का रहा है। मजे में इंटरव्यू हो रहा है और सच्चा इंटरव्यू हो रहा है। यकदम इस ड्रामे से अब आप कमर्शियल ड्रामा करने के लिए जा रही हैं, तो चेंज फ़र्क तो पड़ेगा। जी बिल्कुल, थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि इतना खूबसूरत, इतना म्यारी ड्रामा, तो थोड़ी सी फीलिंग्स आ रही हैं, बैड फीलिंग्स आ रही हैं कि फर्स्ट टाइम मौका मिला इस तरह का काम करने का और फिर वही से ड्रामे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी, सबको बोलेंगे कि इसी तरह के ड्रामे बनाएं। क्लासिकल टच जो आपने दिया अपने गानों में, किससे रिहर्सल की थी? जी डेफिनेटली मुझे सब सारी दुनिया जानती है, मेरे एक ही शुरू से उस्ताद रहे हैं तौसीफ़ हुसैन गिलानी, क्या बात। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, जितना अच्छा मैं डांस करती हूँ, ये उनकी मेहनत है। और आज मैं पता नहीं अच्छी हूँ या बुरी, लेकिन जैसे भी आर्टिस्ट हूँ, ये विकी साहब की मेहनत है, ये सब कुछ उनका सिखाया हुआ है। उनके बगैर नहीं, नसीम विकी साहब, नहीं, क्या बात है मैं जी, उनके नसीम बगैर विकी कुछ साहब। भी नहीं थी, नो डाउट। मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। तो आज मैंने जो कुछ भी सीखा है, ये मेरे उस्ताद नसीम विकी साहब की वजह से। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मेरे साथ भी विक्की लगा हुआ है। मुझे ये बताएं सरफराज भाई, ड्रामा जब स्क्रिप्ट आपको दिया गया, आपको आपका रोल बता दिया गया कि आपका ये रोल है, उस वक्त फीलिंग क्या थी आपकी जब आपको रोल दिया गया? क्या सोच रखा था कि ये रोल करने के बाद पब्लिक की तरफ से क्या आपके ज़हन में कि किस तरह का उनके ज़हन में आपका इमेज आएगा? मेरे ज़हन में तो ये मैंने इसका होमवर्क बहुत किया है, मैंने घर जाकर इसको बहुत, और मेरे ज़हन में ये था कि पब्लिक ने मुझे ससुरे में देखा हुआ है तो वो अचानक ये देखेंगी तो क्या वो मेरे लिए सोचेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मेरी पब्लिक ने मुझसे बहुत प्यार किया, और मुझे जब स्क्रिप्ट मिला तो मैंने ये कहा कैसर साहब को कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपके जो म्यार है, जो आपका स्क्रिप्ट है, उस पर पूरा उतरूँगा। असल में कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जो पब्लिक को बुरे नहीं लगे। अली एंड कंपनी ने आज आप लोगों को बुलाकर बकायदा गिफ्ट दी है, ये रीत कैसी है? सर मैं कह रहा हूँ कि ये अगर ऐसे प्ले हों, और अगर ये ऐसे प्ले हों, तो मैं अली एंड कंपनी ने जो किया है बहुत कमाल किया है। ऐसे इस तरह से नवाजना चाहिए आर्टिस्टों को, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन प्ले ऐसे होने चाहिए, जी। ऐसे ड्रामे हों फैमिली, जिसमें एक मैसेज हो, कहानी हो, स्टोरी हो, जिसका कोई मकसद हो। बिन मकसद नहीं अवार्ड ले लें हम। जी बिल्कुल, आर्टिस्ट के लिए दाद ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जो आज उन्होंने हमें गिफ्ट्स की सूरत में दी, तो बहुत अच्छा लगा। देखिए, आखिरी सवाल आप दोनों से, जी ड्रामा जन्म जन्म की मैली चादर जिसने यहाँ पे राज किया, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये ड्रामा, इसको यहाँ पे सिर्फ लाहौर वालों ने देखा है या जो लाहौर के आसपास के लोग हैं? आपके ख्याल, आप दोनों के ख्याल में इस ड्रामे को, इस स्क्रिप्ट को पंजाब और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ थिएटर में करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए मुख्तलिफ थिएटरों में ये ड्रामे को, और ये बिल्कुल करना चाहिए, 110% करना चाहिए। और ये लाहौर की पब्लिक ने देखा है, कैसर साहब ने तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, तमाम सियासतदानों को लेटर लिखे थे कि आप एक बार आकर ड्रामा देखें। जो स्टेज को बुरा कहते हैं या यूं कहते हैं कि हमने इसके अंदर क्या दिखाया, यही लोग हैं और देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये दुख है कि वो लोग नहीं आए, हमने उनको दावतनामा ज़रूर दिया। उनको आकर ये प्ले देखना चाहिए था, ख़ुसूसन देखना चाहिए था, ताकि उनको पता लगता कि स्टेज के आर्टिस्ट क्या हैं। बिल्कुल, ये ड्रामा लाहौर का या पंजाब का नहीं है, ये ड्रामा पाकिस्तान का है। पाकिस्तान जितने लोग मौजूद हैं, देखना चाहिए कि स्टेज ड्रामा में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो एक लोगों के जहन में है कि वल्गैरिटी होती है, गंदा डांस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें अच्छा लगा कि इतनी सारी ख़वातीन हमने जब हॉल्स में देखी, तो वो जो फीलिंग्स थी वो मैं आपको बता नहीं सकती। और इंशाल्लाह खिज़र साहब हम कोशिश ये करेंगे, मैं अपने ये तमाम आपके व्यूअर्स को ये बता रहा हूँ कि कोशिश हम करेंगे कि कमर्शियल ड्रामे में भी उनको कुछ ऐसा मिले जो इस ड्रामे में दिखाया। जी, तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी ड्रामे के हवाले से। इंशाल्लाह इनर पाकिस्तान जो है वो इस ड्रामे के थोड़े थोड़े क्लिप जो है वो आप लोगों को ज़रूर दिखाएगा, जो आप लोगों ने मिस कर दी हैं। और बाकी जो प्रोड्यूसर कैसर सनाउल्लाह साहब है, उन तक भी ये मैसेज पहुंचेगा कि वो इस ड्रामे को लेकर पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में जाएं और ड्रामा परफॉर्म करें। मुझे और ड्रामे के मेन कैरेक्टर्स को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।